What are the symptoms of poor gut health? आप खाना खा के बड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे बिकॉज आपकी गट एकदम बाहर निकल आएगी, और स्पेशली उन लोगों में, मेल्स और फीमेल्स, जिनमें एब्स आर वेरी लूज। कोई स्पेसिफिक फूड आइटम्स हैं जो ब्लोटिंग का रीजन है? कार्बोहाइड्रेट्स, आलू, चावल, जब आप ये चीज़ें खाएंगे तो आप ज़्यादा गैस बनाएंगे। तली हुई चीज़ें खाएंगे तो गैस बनाएंगे। प्रोटीन्स कम बनाती हैं। शुगर नेक्स्ट है, बिकॉज शुगर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाती हैं, या कार्बोहाइड्रेट्स टूट के शुगर में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो इनका जो है सिमिलैरिटी सेम है, वेयरएज प्रोटीन्स विल नॉट मेक मच गैस। What are the symptoms of poor gut health? एक तो सिम्टम है आप ब्लोट करेंगे, सेकंड आप रेचिंग करेंगे, आप बार बार बर्प करेंगे, आपके मुंह में कड़वा पानी आएगा, जिसको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में वाटर ब्रैश कहते हैं। अगर आप सोएंगे तो यहाँ से स्लाइवा आपके पिलो पे स्टेन्स आ जाएंगे। आप खाना खा के बड़ा अनकंफर्टेबल फील करेंगे बिकॉज आपकी गट एकदम बाहर निकल आएगी, और स्पेशली उन लोगों में, मेल्स और फीमेल्स, जिनमें एब्स आर वेरी लूज, मे बी पोस्ट डिलीवरी वुमेन, और आदमी जो गट के अराउंड वेट ज़्यादा गेन कर लेते हैं, तो उनके इंटेस्टाइन को ज़्यादा स्पेस मिलता है फैलने के लिए, तो आपको बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग होगी। ऑन द कॉन्ट्ररी, मेल और फीमेल हु हैव गुड गट, और वो टाइट है, उनकी एब स्ट्रॉन्ग है, तो गैस के पास और कोई रास्ता नहीं है, नीचे निकल जाए। अब ये जो गट स्लो हो जाएगी, और जो कोलन में स्टूल फॉर्म हो गया है, वो भी अगर स्लो मूवमेंट से पास नहीं होगा और वहीं पड़ा रहेगा, इट विल प्रोड्यूस मोर गैस। So how can improve my gut health? सो माई गट हेल्थ, हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं कि हमारी बाइसेप्स निकल आए, एब्स बन जाएं। लेकिन इसी तरह जो स्मूथ मसल्स इनसाइड हैं, जो गट की मसल्स हैं, जो कि अपने आप मूव कर रही हैं, उनको भी हमें कुछ टॉनिक एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। व्हेन वी डू कार्डियो, एंड आई एडवाइज एवरीबॉडी टू डू एब्स इन द मॉर्निंग। I tell them, get up in the morning, lie down on the floor, bend your knees, raise your head with the hands as much as you can. Don't force your spine too much कि आपको दर्द हो। और आप 25 की एक साइकिल करके रुकिए, फिर 25 के, ऐसे 5 साइकिल सुबह, 5 साइकिल शाम, एंड विद इन अ मंथ यू विल फाइंड गैस प्रॉब्लम कम हो जाएगी। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक आफ्टर योर गट विद फिजिकल एक्टिविटी। वॉकिंग पे जाइए, और जो कार्डियो एक्सरसाइज करते हैं, they will accumulate into a good gut. Number 2, आप खा क्या रहे हैं? Unfortunately, Indian diet is full of carbohydrates. That not only spoils problem कि आपका fat बढ़ेगा, weight बढ़ेगा, it also changes the gut bacterial system inside. So आपको less and less sugar and carbs, high protein diet खानी चाहिए, and you'll be surprised to know in normal human beings eat 100 times more than actually body requires, and rest all goes into the stool waste. So why waste it? Eat as much as you want. You can eat more number of times, but at one time, if you overfeed yourself, if you eat too many fatty things, आपके जितने भी sphincters हैं वो lose हो जाएंगे, acid ज़्यादा बनेगा, and it'll come up and give you a very bad feeling. And especially when you go on a buffet where you pay a flat fee, I think I learned my lesson in Canada where I grew up, कि ज़्यादा खाने से पूरा दिन बेकार हो जाता है। I agree. So one should eat only what you need and actually little less than that. If you are hungry for 3 chapatis, तो 2 खाइए। आप एक मील एक्स्ट्रा ऐड कर लीजिए, बट उस टाइम पे 2 खाइए। सेकेंडली, दिन में 8 गिलास पानी पीने चाहिए, लेकिन खाने के साथ मिनिमल ड्रिंकिंग वाटर। खाना खाने के बाद 2 घंटे तक किसी आदमी को लेटना नहीं चाहिए, बिकॉज गट में 1.5 घंटा खाना रहता है। उस समय अगर हम वर्टिकली बैठे हैं तो ग्रेविटी इज हेल्पिंग द फूड गो डाउन। अगर आप लेट जाएंगे तो खाना वहीं रहेगा, एंड इट विल स्टार्ट फर्मेंटिंग एंड चेंज द पीएच एंड यू विल गेट इनटू ट्रबल। तीसरी बात, रात में जब हम सोते हैं, हर आदमी के लिए, बट स्पेशली जिनको हाइटिस हर्निया है, दैट इज़ कि जंक्शन बिटवीन फूड पाइप एंड स्टमक थोड़ा डायलेट हो गया है, इन लोगों को सिर ऊंचा करके सोना चाहिए। Okay. खाली पिलो लेने से नहीं होता, उससे सिर्फ आपकी नेक चेंज होगी और आपको नेक की प्रॉब्लम्स होंगी। या तो एक एक ईंट बिस्तर के पाँव के नीचे हेड की तरफ रख लीजिए,
तो बिस्तर ऐसे हो जाएगा, आप ऐसे सोएंगे. और यू कैन बाय ए वेज पिलो विच स्टार्ट्स फ्रॉम मिडल ऑफ द बेड एंड इट गोज अप लाइक दैट. हमें लॉट ऑफ रफेज खाना चाहिए. एक नॉर्मल आदमी को दिन में 8 गिलास पानी और 25 ग्राम फाइबर खाना चाहिए. अब कॉकेशियन पॉपुलेशन जो नॉर्थ अमेरिका यूरोप में रहती हैं, दे ईट वेरी हेल्दी, वेरी हाई प्रोटीन, बट दे ईट वेरी लिटिल फाइबर. सो बाय द टाइम स्मॉल गट लार्ज गट से मिलती है, खाना एब्जॉर्ब हो गया, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू मेक स्टूल. And that's why they get problems of diverticulosis, diverticulitis and other stool issues, which हम Indians में नहीं है या Asians में नहीं है, because we eat lot of roughage. So we eat lot of carbohydrates, bad. We eat lot of roughage,